एक तरफ केतन अग्रवाल का केस और दूसरी तरफ क्या सोनम रघुवंशी फिर से जेल जाएगी? जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है मेघालय सरकार और आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि सोनम रघुवंशी फिर से जेल जाती है या नहीं। मेघालय के कुख्यात हनीमून केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मेघालय के कुख्यात हनीमून हत्याकांड में अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। राज्य सरकार ने मेघालय हाईकोर्ट से सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को चुनौती दी है। मई 2025 में मेघालय में हुई इस हनीमून हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेघालय सरकार की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के आंशिक कार्य दिवस पर जस्टिस एम सुंदरेश की अगुवाई वाली बेंच में ये अर्जी दाखिल की है। अपनी दलील में सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बेल सिर्फ इस आधार पर मंजूर किया गया है कि आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान उसे गिरफ्तारी का सही आधार नहीं बताया गया था। सॉलिसिटर जनरल ने याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि तब आरोपी के फरार होने की आशंका थी। उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ्तारी से जुड़ी सही जानकारी देने का मामला एक ऐसा प्रावधान से जुड़ा हुआ है जो टाइपिंग की गलती से गलत तरीके से पेश हुआ था। सोनम रघुवंशी को पहले शिलोंग के एडिशनल डीसी यानी न्यायिक की कोर्ट में बेल दिया गया था। ये बेल सिर्फ इस आधार पर मिला था कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस उसे इसका सही कारण बताने में नाकाम रही, जिससे उसे अपना बचाव करने का पर्याप्त मौका मिला। पुलिस ने केस डायरी में गलती से बीएनएस की धारा 103(1) मौत की सजा की जगह बीएनएस की धारा 403(1) का जिक्र कर दिया। 29 जून को मेघालय हाई कोर्ट ने भी ये कहते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा कि गिरफ्तारी के दस्तावेज बिना सोचे समझे तैयार किए गए। देखिए, जिस प्रकार से मेघालय सरकार द्वारा इसमें जो अपने याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं देखिए मेघालय सरकार भी चाहती है तो सोनम जैसी लड़की जो है जमानत पे लंबे समय तक बाहर ना रहे, क्योंकि वो लड़की बाहर रहेगी कभी तो आने वाले समय में जो है लड़कियों जो है आगे मर्डर करते रहेगी और आगे मर्डर होते रहेंगे। तो इसी में कहीं ना कहीं देखिए आज जो सरकार ने जो भी करा है बहुत अच्छा करा है और हम लोग उनका धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए आज सेशन कोर्ट से जमानत मिली सोनम को, सोनम 2 से ढाई महीने बाहर रही, हाई कोर्ट से जमानत उसको खारिज नहीं उसकी हुई है। इसी बीच में जो है एक पूना में जो केस हुआ है केतन का जो मर्डर उसकी मंगेतर ने मर्डर करा है सिया ने, तो सिया ने भी सोनम को ही देखते मर्डर करा है। तो आज भी पब्लिक ये कहना चाहती है तो सोनम जैसी लड़की बाहर रहेगी कभी तो समाज में बहुत बुरा असर पड़ेगा और ऐसे में जो है लड़कियाँ बिगड़ेगी, उन पर बुरा असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इसी प्रकार से जो है आज मेघालय सरकार जो है इसी कारण जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है मेरा भाई राजा रघुवंशी को न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट पे हमें इतना भरोसा है कि वो न्यायपालिका जो है कभी भरोसा हमारा तोड़ेगी नहीं और हमें न्याय दिलाएगी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 12 मई 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई थी। यहां से दोनों हनीमून के लिए मेघालय चले गए और 23 मई से दोनों ही अचानक लापता थे। उन्हें आखिरी बार नोंगरियाट के एक होम स्टे से चेकआउट करते देखा गया। कुछ दिन बाद उनके भाड़े का स्कूटर मेघालय के सोहरारिम के पास लावारिस हालत में मिला। दोनों के गायब होने के करीब 10 दिन बाद 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के वेसावडोंग फॉल्स के नजदीक गहरी घाटी से बरामद किया गया। राजा रघुवंशी की नई नवेली पत्नी सोनम रघुवंशी फिर भी लापता रही। पकड़े जाने पर मेघालय पुलिस ने कहा कि सोनम और 21 साल के राज कुशवाहा ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की। मेघालय पुलिस इस हत्याकांड में पहले ही 700 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर कर चुकी है, जिसमें सोनम रघुवंशी पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। अब एमपी के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। राज्य सरकार का कहना है गिरफ्तारी दस्तावेज में हुई टाइपिंग की गलती की वजह से इसी को आधार बनाकर जमानत देना सही नहीं था। ऐसी आशंका जताई गई है कि रिहा होने पर सोनम फरार हो सकती है। सोनम रघुवंशी को
23 मई को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप है वो अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में शामिल थी। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। शिलांग की एक कोर्ट ने 27 अप्रैल को सोनम रघुवंशी को जमानत दी थी। अदालत का कहना था गिरफ्तारी के समय उन्हें उनकी गिरफ्तारी के सही कारणों का पता नहीं था। इसके बाद मेघालय सरकार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 29 जून को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। अब मेघालय सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ के सामने मामले का जिक्र किया। उन्होंने कहा गिरफ्तारी के डॉक्यूमेंट में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103 की जगह गलती से धारा 403 लिखी गई। ये केवल टाइपिंग एरर था, जिससे गिरफ्तारी की प्रक्रिया में बड़ी कमी नहीं माना जा सकता। तुषार मेहता ने कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा, अगर सोनम रघुवंशी को जेल से रिहा किया गया तो उसके फरार होने की आशंका है, जिससे जांच और मुकदमे पर असर पड़ेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।